सीबीटी परीक्षा 2024 के बारे में आज मैंने डिटेल में ही वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था जितने टेक्निकल ट्रेड हैं जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाया जाता है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन टोटल 12 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जिसमें बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे। आपकी 10th तक की मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और बहुत आसानी से उसमें आप लोग 6 में से 6 क्वेश्चन सही करके अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। आईटीआई में परसेंटेज बहुत अच्छी ला सकते हैं। तो आज का मेरा पहला मॉडल पेपर है ये। इसको आप लोग जो है अपने साथियों में, अपने दोस्तों में दबा के शेयर करिए, क्योंकि ऐसे फ्री में और ऐसी अच्छी बातें जो है मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेहनत करके वीडियो लाता रहूं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि जो एमकेएस सिस्टम है उसमें एम का क्या मतलब होता है। तो एमकेएस जो प्रणाली है हमारी मेजरमेंट की, उसमें एम का मतलब होता है मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो हम यूनिट का क्लासिफिकेशन किया है, यूनिट सिस्टम का वर्गीकरण किया है, वो कौन से 2 भागों में किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट जो है उनके सिस्टम को हमने क्लासिफाइड ऐसे किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें एलसीएफ निकालना है इन सब का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। बाकी आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। एलसीएफ सभी लोग आप लोग जो है निकालना जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। फिर ऐसे ही एचसीएफ आ गया, अब एलसीएम आ गया हमारा। तो एलसीएम इसका निकालना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर जो है वो 36 सही आंसर है। आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इतना मैथ्स आपने पढ़ा है। देखिए और बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है। बहुत आसान क्वेश्चन क्या है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर होते हैं 25.4। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये आप जो लोग जो है वो याद कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। देखिए यहाँ पर 3 और पंजे 5, तो 15 तो ये हो गया। अब दशमलव 1 यहाँ पर है और 3 दशमलव यहाँ है, तो 2 तो अंक ये हो गया। 2 दशमलव और लगा लीजिए, फिर डेसिमल लगाइए। तो ये वाला आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए 529 का जो है स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है। तो देखिए आंसर में आप चाहें तो उसका कैसे भी निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए अंडर रूट करके, या फिर आप 13 गुणा 13 करके 23 गुणा 23 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप आंसर से भी जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और क्वेश्चन से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो 7 में का 23 है। बी आंसर सही है। 23 गुणा 23 करेंगे तो 529 आएगा। फिर देखिए ये और आसान क्वेश्चन है कि 40 केजी का 8% कितना होगा। तो देखिए 40 है और 8% है, तो 8 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कितना होने वाला है। तो यहाँ पर ये 5 हो गया और यहाँ पर करेंगे तो ये 4 हो गया। 8 चौक 32, 32 को अगर आप 5 से करेंगे डिवाइड, तो ये जो आएगा आपका वो आएगा 3.2। बी आंसर इसका जो है वो सही होगा। और वैसे भी आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 40 को अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं 0.8 से गुणा, तो ये आएगा 8 चौक 32 और 1 के बाद दशमलव, तो 3.2 kg इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, रेशियो निकालते हैं 4 kg का 800 ग्राम से। तो देखिए हम दोनों को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 4 kg का यहाँ पर 4000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 800 हो जाएगा। तो अब बहुत आसानी से निकल जाएगा। जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो यूनिट्स को सेम करते हैं। तो हम यहाँ से इसको काट दिए, इसको काट दिए, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 5:1 ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन आते भी हैं। विच वन इज़ नॉन मेटल, इनमें से नॉन मेटल कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन बी है। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल, बाकी ब्रास, आयरन और मरकरी है ये मेटल है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो इनमें से जो आयरन है, जो लोहा है, वो मेजर कंटेंट किसका है, मेजर भाग किसका है। तो फेरस मेटल का जो मेजर भाग होता है वो लोहा होता है, ऑप्शन डी सही है। 12 पर आते हैं। पदार्थ का वह कौन सा गुण है जो बिना फ्रैक्चर के स्थायी रूप के निर्माण में सक्षम होता है। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वह गुण होता है जो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन
होने के बाद वो जो निर्माण है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जो है वो सक्षम बनाता है। ऑप्शन जो है बी सही है 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा इंसुलेटर है। तो माइका का नाम सुना होगा। देखिए सिल्वर अच्छा चालक है, बिजली का एल्युमिनियम अच्छा चालक है, और कॉपर भी अच्छा चालक। माइका जो है वो चालक नहीं है, कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 14, बिजली का कौन सा इसमें सुचालक है। तो आप लोग देख सकते हैं पोर्सलिन कुचालक है, रबड़ कुचालक है, लकड़ी कुचालक है। ग्रेफाइट से लोहा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकता है ये, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन ए है। अब हम 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो देखिए 1 फुट में 12 इंच होते हैं। सिंपल सी बात है, जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या किसी ट्रेड में हैं, फिटर में है, तो उन बच्चों को इनका आंसर बहुत आसानी से पता होगा। देखिए और क्वेश्चन आसान आ गया कि स्पीड की क्या इकाई है। स्पीड की इकाई है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 को ध्यान से पढ़िएगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है डेंसिटी। डेंसिटी होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डी वाई। इसका देखिए मैं अभी आगे यहाँ पर अभी जो है आगे इसका एक क्वेश्चन भी आने वाला है, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी फाइल्स हैं और जो कोल्ड चीजल है, वो छेनी है, और फाइल है जो रेती है, वो किसका बना होता है, वो बना होता है हाई कार्बन स्टील का। फिटर वाले बच्चे, जितने भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, उन सबको इसके बारे में पता होगा। एल्युमिनियम का जो है वो अयस्क क्या है, ओर क्या है एल्युमिनियम की, तो जो एल्युमिनियम की ओर है वो है बैक्साइड। बैक्साइड एल्युमिनियम की ओर है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्रास जो है वो किस धातु का अलाव है, कौन कौन सी धातु होती हैं ब्रास में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी है, कॉपर और जिंक दोनों मिला के जो है वो ब्रास बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 18.5 को फ्रिक्शन में जो है वो कन्वर्ट करो। तो देखिए 18.5% है, तो हम परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं, और जब हम 100 करेंगे तो इसको 2 दशमलव इधर खींच के ले आएंगे, तो इसका सही आंसर होगा 0.185। इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, 22 पर आते हैं। 22 है कि किसी मोटरसाइकिल को 300 रुपये में बेचा गया है। यदि हम इसमें 25% लाभ के साथ जोड़ के बेचा गया तो उसका खरीद मूल्य क्या है। तो देखिए जो आंसर हैं उन्हीं से ऑप्शन से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले जो है राइट आंसर मैं आपको ये वाला है, इसको निकाल के बता दे रहा हूँ, बाकी आप निकाल सकते हैं। देखिए जो आपका खरीद मूल्य था, मान लेते हैं कि ये खरीद मूल्य है, या एक्स मान लीजिएगा, चलिए 240 को हम कर लेते हैं डायरेक्ट। इसका हम 25% लाभ के साथ बेचते हैं, तो 25% का मतलब हो गया 25/100, यानी कि 0.25 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम इससे काट देंगे, और इसको काटेंगे 2 से, इससे काटेंगे 5 से, और इसको काटेंगे हम 12 से, तो 12 पंजे कितना आ गया 60। ठीक है, 60 है। अगर देखिए 60 ये आ गया, प्लस ये इतना तो हमने लाभ के साथ बेचा है, ये हमने लाभ लिया है, ये इसका मूल्य था, तो 60 प्लस 240 300 हो गया, 300 में बिक गया, इसलिए यही सही आंसर इसका होगा। आप चाहें तो कैसे भी फार्मूला करके निकाल सकते हैं, मगर मैंने कॉमन सेंस से कैसे निकाला जाता है ताकि समय कम लगे वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक जो अलॉय है कुछ, उसमें जो है कास्टिंग कुछ हो रही है, उसमें कॉपर जो है इतना परसेंट है 42.3 kg है, टिन का परसेंटेज 2.7 kg। अब वो पूछ रहा है कि कॉपर कितने परसेंटेज में। तो देखिए पहले तो हम टोटल मिश्रण निकाल लेते हैं, तो 42.3 हो गया, प्लस हमारा 2.7 हो गया, तो ठीक है इन दोनों को निकालते तो यहाँ पर ये हो गया 2 2 4 1 5 45 kg आ गया। ठीक है 45 kg आ गया। अब 45 kg हमारे पास टोटल मिक्सर है। अब वो पूछ रहा है इसमें कॉपर की परसेंटेज कितनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉपर का जो भाग है 42.3 डिवाइडेड बाई 45 और गुणा 100 कर देंगे, तो ये हमारी परसेंटेज निकल आएगी, जो कि करीब 94% बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, 94। निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, मैंने तरीका बता दिया है। देखिए मैंने क्वेश्चन की बात की थी कि लिखा है कि मास क्या है, अगर ये डेंसिटी इतनी है, वॉल्यूम जो है वो इतना है। देखिए मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि जो हमारा डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन
वॉल्यूम। अब हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि मास क्या है, व्हाट इज़ द मास। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू वी हो जाएगा। तो d हमारा कितना है, d हमारा 7.6 है और v कितना है 25 है। तो 25 को 7.6 से गुणा करोगे और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कट कर दोगे, सेंटीमीटर क्यूब को, तो बस ग्राम बचेगा। इसलिए 190 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा जब आप 25 को 7.6 से गुणा करोगे। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो एक्सेलरेशन का जो है यूनिट पूछा है। एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, तो इसका जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इकाई जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन बी है। देखिए आसान से क्वेश्चन थे, बेसिक साइंस से और बेसिक मैथ से आपके क्वेश्चन थे। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप लोग इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। साथ में इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक होंगे, इस PDF का भी लिंक होगा, उससे आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।